और इस बीच ट्विशा मौत मामले में एक बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 10 दिन पहले ट्विशा शर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल वाले ने सुसाइड बताया, लेकिन ट्विशा के पिता ने सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठाते हुए ससुराल वालों को ही मौत का जिम्मेदार बता दिया। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। दोनों परिवार ने जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। ट्विशा के पिता ने दोबारा दिल्ली एम्स पोस्टमार्टम की मांग की। वहीं सास गिरीवाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की गुहार लगाई गई। दूसरी ओर फरार चल रहे ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। तो भोपाल की बहुचर्चित ट्विशा मौत मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सीबीआई जांच की सिफारिश मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है। ट्विशा के परिवार ने शुरू से ही भोपाल पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे और अब कॉल रिकॉर्ड्स, वायरल ऑडियो, फरार पति, पूर्व जज सास के रसूख को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवालों के बीच मामला और गंभीर हो गया है। 10 दिन पहले भोपाल में हुई ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि अब यह मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। आज हाईकोर्ट में दोनों परिवार की अर्जी पर सुनवाई हुई और इसी बीच मोहन यादव सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। ट्विशा का परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। परिवार को न तो भोपाल पुलिस पर भरोसा है, न ही पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर। वो तो दोबारा दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम की मांग भी कर रहा है। ट्विशा की मौत मामले की जांच अब मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को देने की सिफारिश कर दी है। जाहिर सी बात है, प्रदेश सरकार को भी अब एहसास हो रहा है कि ट्विशा की मौत की जांच के मामले में पुलिस ने कई गंभीर लापरवाहियां बरती हैं और शायद यही वजह है कि खुद गृह विभाग जिस मुख्यमंत्री के पास में मौजूद है, अब उन्हीं की सरकार ने ट्विशा की मौत के मामले की जांच अपनी पुलिस से नहीं बल्कि सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी है। ट्विशा का परिवार सुसाइड थ्योरी से खफा है। ट्विशा के पिता का सीधा आरोप है कि ट्विशा की सास, जो कि पूर्व जज गिरीबाला रही है, उनके रसूख के कारण भोपाल पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही। उनका दावा है कि गिरीबाला ने ट्विशा की मौत के फौरन बाद और अगले दिन 46 फोन कॉल्स किए, सभी केस को प्रभावित करने के लिए किए गए। उनका दावा है कि कई फोन जज और बड़े अधिकारियों को किए गए। नहीं है, ये उन्हीं के वकील द्वारा अपनी बहस में कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था, ये दिखाने के लिए कि हमने उनको कॉल नहीं किया था। पर ये बात लगी कि हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे। पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है। वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था। लोकायुक्त के भी नंबर हैं, सीजीएम के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फ़ोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। ये किस ओर इशारा कर रहा है? मामले को और गंभीर बना दिया एक वायरल ऑडियो ने। दावा किया गया कि ये बातचीत अप्रैल महीने की है, जब ट्विशा का भाई अपनी बहन का रिश्ता बचाने भोपाल पहुंचा था। ऑडियो में कथित तौर पर गिरीबाला सिंह अपनी बहू के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती सुनाई दे रही हैं। आज तक वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ट्विशा का परिवार इसे मानसिक प्रताड़ना का बहुत बड़ा सबूत बता रहा है। मैं कहा ऑडियो की जब ये समझौता करने के लिए इनके घर पर भोपाल इनके निवास पर गए थे, तो ये बातचीत के दौरान पता चला कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज़ कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है। उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है। तो बोल रही नहीं, ये तो हमारा अधिकार है। परिवार का आरोप फरार पति समर्थ को लेकर भी है। 10 दिन बाद भी पुलिस उसका सुराग नहीं लगा पाई। परिवार का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण समर्थ सलाखों से बाहर है। पुलिस के नाम बढ़ाने को भी वो सिर्फ नाटक बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरीबाला जी को। और ये सारी चीज़ें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी। साथ ही साथ गिरीबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है, उनकी भी बेल खारिज की जाएगी
और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे। ट्विशा का शव अब भी भोपाल एम्स के मुर्दाघर में रखा हुआ है। परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि सच सामने आने तक शव सुरक्षित रखा जाए। वहीं परिवार जबलपुर हाईकोर्ट में इंसाफ का इंतजार कर रहा है। परिवार को उम्मीद है कि दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला भी आएगा और गिरवाला की अग्रिम जमानत भी रद्द होगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो ट्विशा की मौत कैसे मिस्ट्री बन गई, ये कई सवालों से जाहिर है। ट्विशा के पिता ने सीसीटीवी एफआईआर से लेकर रसूखदार सास की अग्रिम जमानत के साथ भोपाल पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है। सिंपल इंजरी है, हालांकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट एफएसएल द्वारा सीज किया गया था। सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। इसमें तो बहुत जल्दी एफआईआर हुई है। कई बार बड़ा अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। ट्विशा मौत मिस्ट्री खुदकुशी और मर्डर के बीच झूल रही है। धुंध इसलिए गहरा है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो आत्महत्या थ्योरी पर शक पैदा करते हैं। मतलब सेलेक्टिव सीसीटीवी कैसे जारी हुई, सुसाइड वाले बेल्ट की जांच क्यों नहीं हुई, 12 को मौत 3 दिन बाद एफआईआर क्यों, ट्विशा की चोट पर पुलिस गोलमोल क्यों, विसरा रिपोर्ट से पहले सुसाइड थ्योरी क्यों, सामान्य मौत तो पति समर्थ फरार क्यों, सास को अग्रिम जमानत की जल्दी क्यों थी। सवालों की पूरी फहरिस्त है, लेकिन भोपाल पुलिस से लेकर सारे महकमे ट्विशा केस को सुसाइड बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अब पुलिस कमिश्नर को ही लीजिए, संजय कुमार सिंह ने पूरी जांच से पहले ही फैसला सुना दिया कि ये आत्महत्या है। इन्हें तो जैसे विसरा रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं। अभी तक की जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग का मामला है, यानी कि हत्या का मामला नहीं है। तो इसे क्या माना जाए, आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें? नहीं, आसान शब्दों में कि ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है। परिवार लेकिन गंभीर आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है काफ़ी फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग था, उसकी हाइट अलग थी, पोस्टमार्टम में अलग बताई गई, लिगेचर जो है वो देर से पहुंचा पोस्टमार्टम के। नहीं, वो क्या है कि ये पीएम रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, तो इसी पर हम रिलाई करते हैं। उसके अनुसार ये मामला एंटीमॉर्टम हैंगिंग का है, यानी कि ये सुसाइड का मामला है। अब सुसाइड किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसकी अलग से। ट्विशा के परिवार की वकील सीमा कुशवाहा भी पुलिस की थ्योरी पर सवालों की बौछार कर रही है। उन्हें एफआईआर से लेकर पूरी जांच तक पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि कदम कदम पर ट्विशा की सास का दखल काम कर रहा है। संदिग्ध हालतों में मौत होने के बाद जहां उसको सहानुभूति तो छोड़ी, किस तरीके की मीडिया में आके वो बातें कर रही हैं, उसके अगेंस्ट उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है आज एम्स में, 10 दिन से हम लोग मांग कर रहे थे सेकंड पोस्टमार्टम की, शासन प्रशासन सबसे करा, वो नहीं मिली। लेकिन एफआईआर हमें 3 दिन से मिली, लेकिन जमानत 2 दिन में हो गई। ऐसा कानून सही नहीं है, ऐसे सिद्धांत भी सही नहीं है। जो ट्विशा के पति समर्थ को भोपाल पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। दूसरी तरफ दूसरी आरोपी यानी ट्विशा की सास, जो कभी जज थी, वो पहले ही अग्रिम जमानत का सर्टिफिकेट लिए पुलिस को खुद से दूर कर चुकी है। अब ऐसे में ट्विशा की मौत के पीछे का असली सच कैसे सामने आए, ये सवाल छूट गया कि जब एफआईआर में आरोपी नंबर 1 के तौर पर पूर्व जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह का नाम दर्ज है और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से ही अग्रिम जमानत ले ली है, तो भोपाल पुलिस ने उन्हें अग्रिम जमानत देने वाले उस कोर्ट के फैसले को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी। लगता है भोपाल पुलिस को पूर्व जज साहिबा को गिरफ्तार करने या उनसे पूछताछ करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं। ट्विशा की मौत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ट्विशा के परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों की एक सूची जारी की है और दावा किया है कि ट्विशा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को सास गिरिबाला सिंह ने इन मोबाइल नंबरों पर कई बार बात की। ट्विशा का परिवार शुरू से ही उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल होने का आरोप लगाता आया है। परिवार का दावा है कि इसी ताकत की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर पुलिस की जांच तक में उसका असर देखा गया। अब देखना यह है कि ट्विशा के परिवार ने जो मोबाइल नंबर जारी किए हैं वो जांच की दिशा में कितनी अहम कड़ी साबित होते हैं, क्योंकि
ट्विशा के परिवार के वकील ने दावा किया है कि वो इसे लेकर भोपाल की अदालत में याचिका लगाने वाले हैं कि इन नंबरों से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई जाए। हैरानी तो यह है कि मौत के बाद अपनी बहू पर ही गिरिबाला आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी, घर से गायब रहती थी, पूछने पर बताती नहीं थी। सवाल यह है कि ट्विशा के जीते जी यही शिकायत आपने कभी ट्विशा के घर वालों से क्यों नहीं की? निकले मैम किससे बात करती थी वो, आप बताएं। देर देर तक फोन हेडफोन लगा। अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं किससे बात हो रही थी। ठीक, जाहिर तौर पर पुलिस केस को जितना सीधा बता रही है वो इतना ही उलझा हुआ है। ऐसे में परिवार का शक दूर होना चाहिए, मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी आपको बता दें, ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से जब मीडिया ने सवाल किए इस मामले को लेकर तो वो बौखला गई। उनके वकील ने भी किसी तरह का जवाब देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। पहले लंबे लंबे इंटरव्यू दिए, मीडिया के सामने आई और अब सवालों से बौखला गई। बहुत गलत है ये। इंसान को उसकी इंसानियत दोगे कि नहीं दोगे? अरे क्या तरीका है ये? सर आपका भी तरीका ठीक है, अपना काम नहीं होने दे रहे। अरे ऐसे घेरते ही किसी को, वो एक महिला है। सर आप बदतमीजी कर रहे हैं सर। हम क्यों बदतमीजी करेंगे? बदतमीजी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे बयान, अरे भाई बिना करो यार। एक लड़की मर गई है, आपसे सवाल भी ना पूछे हम। अरे कोई कानून है कि आपको सब बताएं? कोई कानून है ऐसा? 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं। पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से पूछिए। परिवार कहता है देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। आप जांच को लेकर जो पत्र लिखा है उसको लेकर स्वागत है सीबीआई जांच का। हम स्वागत करते हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अच्छा गए मेरा पैर गया। अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, थोड़ी जगह तो दो इंसान को चलने फिरने की। ये कौन सा तरीका है यार आपका? अरे साहब जो कहना है कह चुके हैं, हमारे कहने से क्या होगा? सर क्या आप जवाब देने जा रहे हैं? सर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं क्या? सर जवाब देने जा रहे हैं सर। इतनी जॉर्ज साहब इतनी जवाब दे दीजिए बस कि क्या आप लोग बयान दर्ज कराने जा रहे हैं? सत्यानाश कर दिया, अभी साली हड्डी टूट गई होगी पैर की। अरे माफी मांगो, मेरा पैर आप लोगों के चक्कर में कुचला गया गाड़ी के नीचे। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या? आपके बगल में ड्राइवर सर आप पैर के लिए लगे हुए हैं, बंद करिए गाड़ी में। आप ये बताइए कि एक बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है आपको? क्या आप मीडिया पे गाड़ी चलाने वाले हैं? आप गाड़ी चला रहे हैं क्या मीडिया पे? तस्वीर देखिए, इस तरीके से बात करने की इस तरीके का बयान यहाँ पे दिया जा रहा है। उल्टा मीडिया पर चिल्ला चोट मचाई जा रही है। सवाल पूछना है लोग पुलिस के पास नहीं जा रहे थे, तमाम बातों को लेकर। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रवीश, गिरिबाला सिंह के वकील शायद इसलिए भी बौखला गए हैं क्योंकि कई ऐसे तथ्य हैं जो अब उनके केस के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए, जिस दिन पहली बार गिरिबाला सिंह सामने आई थी मीडिया के, सोमवार का वो दिन था और समर्थ सिंह जो कि उनके बेटे हैं, उनकी अग्रिम जमानत याचिका भोपाल अदालत से रद्द हुई थी। उसी दिन शाम को 7 बजे गिरिबाला सिंह अपने वकील इशोन जॉर्ज कार्लो के साथ मीडिया के सामने आई थी। उस दिन भी जब वो सवालों के जवाब दे रही थी तो जो वकील साहब है उनके, वो मीडिया पे ही तमाम सवाल डाल रहे थे। वो आरोप लगा रहे थे कि मीडिया ट्रायल कर रहा है उनके मुवक्किल के परिवार का, और ऐसे में फेयर इंक्वायरी कैसे होगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कोर्ट फेयर जजमेंट कैसे देगा, ये तमाम बातें उन्होंने तब भी कही थी। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। मीडिया के कैमरे सुबह से गिरिबाला सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि आज जबलपुर में हियरिंग है उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पे।
जो जमानत भोपाल अदालत से मिली हुई है उसे भी चैलेंज किया गया है जबलपुर हाई कोर्ट में। इसके साथ ही सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर के भी जबलपुर हाई कोर्ट में आज याचिका लगी हुई है। तो महत्वपूर्ण दिन था, तो जाहिर सी बात है सबकी कोशिश यही थी मीडिया के लोगों की कि गिरिबाला सिंह का कोई पक्ष सामने आए। और जब वो बाहर निकल रही थी, आज जब उनके वकील साथ में थे, तो उस दौरान जो मीडिया का जमावड़ा था उनके घर के बाहर, तो तमाम मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछने के लिए जब वहां पहुंचे तो एक बार फिर से पिछली बार की तरह उनके जो वकील हैं उन्होंने आपा खो दिया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।